केरल कांग्रेस का दावा, बिहार में एनडीए की 202 सीटों में से 128 धांधली से जीती गई। सर हटाए गए वोटरों पर उठे गंभीर सवाल। केरल कांग्रेस ने बिहार चुनाव में धांधली का बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि एनडीए की जीती 202 सीटों में से 128 पर जीत सर आधारित मतदाता हटाने की वजह से संभव हुई। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर हटाने के डेटा का विश्लेषण कर यह दावा किया है। पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने मनमानी तरीके से जीवित मतदाताओं को सूची से हटाया, जिससे नतीजे प्रभावित हुए। सबसे ज्यादा वोट पाने के बावजूद आरजेडी क्यों हार गई? बीजेपी जदयू की सीटें बढ़ी, बिहार नतीजों को चौंकाने वाला गणित। बिहार चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ा वोट शेयर पाने वाली पार्टी बनी, लेकिन सीटें केवल 25 मिली। आरजेडी ने 23% वोट हासिल किए, जो सभी पार्टियों में सबसे अधिक था। महागठबंधन के अन्य दल जैसे कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, जिससे सीटें नहीं बढ़ सकी। कांग्रेस 61 में से केवल 6 सीटें जीत पाई। वोट शेयर और सीटों के इस उलटफेर ने बिहार के चुनावी गणित को फिर चर्चा में ला दिया है। बिहार चुनाव नतीजों पर भड़के एमके स्टालिन, बोले इलेक्शन कमीशन के क्रिकेटर छिपा नहीं सकते नतीजे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बिहार चुनाव परिणामों पर निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि नतीजे आयोग की लापरवाही और अनियमितताओं को छिपा नहीं सकते। स्टालिन ने नीतीश कुमार को जीत की बधाई दी और तेजस्वी यादव के प्रचार की प्रशंसा की, लेकिन कहा कि चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता सबसे निचले स्तर पर है। उन्होंने इसे सभी दलों के लिए सीख बताया और लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही पर सवाल उठाया। बिहार में इन दो नेताओं को बड़ा आदमी बनाएगी भाजपा, सम्राट चौधरी और सुनील पिंटू के प्रचंड विजयों पर चर्चा। बिहार चुनाव में एनडीए की भारी जीत के बाद भाजपा के दो नेताओं सम्राट चौधरी और सुनील कुमार पिंटू की जीत सुर्खियां बटोर रही हैं। अमित शाह ने प्रचार के दौरान जनता से दोनों को बड़ा आदमी बनाने का वादा किया था। सम्राट चौधरी ने अपने प्रतिद्वंदी को 45,000 से ज्यादा वोटों से हराया, जबकि सुनील कुमार पिंटू को 1 लाख से अधिक वोट मिली। अब इन दोनों नेताओं की आगे की भूमिका को लेकर बड़े राजनीतिक संकेत दिख रहे हैं। कांग्रेस की करारी हार, स्थानीय नेतृत्व से लेकर आलाकमान तक सवालों की बौछार। विदेश यात्रा पर भी उठा विवाद। बिहार चुनाव में कांग्रेस केवल 6 सीटें जीतकर सबसे कमजोर स्थिति में रही। पार्टी में हार के बाद आत्ममंथन की मांग शुरू हो गई है। चुनाव से ठीक पहले बिहार कांग्रेस प्रमुख को पद से हटाना भी विवादों में है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नतीजों के दिन विदेश में होने पर भी सवाल खड़े हुए। कई नेताओं ने सर वोटर हटाने और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, लेकिन अंदरूनी कमजोरी और रणनीतिक विफलता चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर गहरे सवाल, आरजेडी की ऐतिहासिक हार, पारिवारिक कलह और संगठनात्मक कमजोरियां उजागर। बिहार चुनाव में आरजेडी की भारी हार ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पार्टी केवल 25 सीटों पर सिमट गई। तेजस्वी खुद भी राघोपुर में कड़ी टक्कर के बाद मुश्किल से जीत सके। चुनाव से पहले पारिवारिक विवाद, तेज प्रताप की अलग पार्टी और संगठन की कमजोरी ने आरजेडी की स्थिति कमजोर कर दी। अब पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि यह हार के बाद अपनी राजनीतिक जमीन कैसे वापस हासिल करे। बिहार नतीजों को असली जमीन से मेल नहीं बताया, माले प्रमुख दीपांकर भट्टाचार्य ने उठाए गंभीर सवाल। सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार चुनाव नतीजों को असामान्य बताया। लेफ्ट पार्टियां 2020 की 16 सीटों से घटकर 3 पर आ गई। उनकी राय में 20 साल से सत्ता में रही सरकार अचानक इतना बड़ा जनादेश कैसे ले आई, यह समझ से परे है। उन्होंने 2010 की तरह अस्वाभाविक परिणाम होने का आरोप लगाया। लेफ्ट के वोट शेयर में भारी गिरावट महागठबंधन की कमजोरी और चुनावी पैटर्न पर गंभीर प्रश्न खड़ा कर रही है। बाल दिवस पर राष्ट्रीय बालक तंत्र से गरमाई राजनीति, राहुल गांधी पर बीजेपी प्रभारी का करारा हमला। बिहार चुनाव में एनडीए की 202 सीटों की ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा नेता विनोद तावरे ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें राष्ट्रीय बालक कहा। बाल दिवस के दिन उन्होंने लिखा कि जीत से राष्ट्रीय बालक दुखी हो गए होंगे। तावरे ने दावा किया कि जनता ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को खारिज कर दिया। कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर सिमटी, जिसके बाद यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। गोभी की खेत वाली तस्वीर से छिड़ा विवाद, भाजपा मंत्री की पोस्ट ने याद दिलाई 1979 भागलपुर दंगे की दर्दनाक कहानी। बिहार में एनडीए की जीत के बाद असम के मंत्री अशोक सिंघल ने गोभी के खेत की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, बिहार ने गोभी की खेती को मंजूरी दी। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर 1979 के भागलपुर दंगों से जोड़कर देखी जा रही है, जब 116 शव खेतों में दफनाकर ऊपर गोभी बोई गई थी। यूजर्स का दावा है कि तस्वीर से उस दर्दनाक घटना की यादें ताजा हो गयी। पोस्ट को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। पीएम मोदी ने दी साफ संकेत, नीतीश कुमार ही बनेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। सुशासन की जीत बताई एनडीए की कामयाबी। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सुशासन की जीत बताते हुए नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ की। यह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि चुनाव के दौरान विपक्ष लगातार दावा कर रहा था कि भाजपा नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी। नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के संकेत मजबूत हो गए हैं। 2 दशक से शासन सुधारों की वजह से उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है।